अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम पढ़ रहे थे औरियां कारी किसे कहते हैं और उसके साथ उसकी 3 अक़साम थी। आगे अमले फ़रसोदगी, ज़मीनी कटाव और नंबर 3 तूदी ज़या। नंबर 1 जो था अमले फ़रसोदगी, उसकी 3 किस्में थीं। 2 किस्में हमने पढ़ ली हैं। नंबर 1 थी किस्म अमले फ़रसोदगी की तभी या मकानिकी अमले फ़रसोदगी। नंबर 2 कीमियाई अमले फ़रसोदगी। तभी या मैकानिकी में चट्टानें जो थीं वो यके बाद दीगरे गर्म होती थी, ठंडी होती थी, सिकुड़ती थी, फैलती थीं वगैरह। नंबर 2 कीमियाई अमले फ़रसोदगी, जिसमें क्या होता है मादनियात जो हैं वो टूटते हैं। जब ये मादनियात पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से मुतासर होते हैं तो इनका टूटने फूटने का अमल शुरू। नंबर 3 अब आ जाता है तीसरी किस्म अमले फ़रसोदगी की, नामियाती या हयातियाती अमले फ़रसोदगी। डेफिनेशन पूछी जाएगी, सवाल आएगा। अगर तो 2 नंबर का सवाल है नामियाती हयातियाती अमले फ़रसोदगी से क्या मुराद है, तो फिर आपको मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। ये 2 लाइनों की आनी है। दरख्तों और झाड़ियों की जड़ें जब चट्टानों की दरारों और जोड़ों तक पहुँच जाती हैं, दरख्तों दरारों और जोड़ों तक पहुंच जाती हैं तो उनके बढ़ने से इन चट्टानों को नाकाबिले बर्दाश्त कुव्वत का सामना करना पड़ता है। यानी उसको क्या कर देता है, वो पंप कर देता है, ऐसे खोल देता है चट्टानों को। नतीजतन ये चट्टानें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं और रेज़ा रेज़ा हो जाती हैं। तभी तौर पर, यानी फितरती तौर पर, तभी तौर नेचुरली तौर पर नामियाती अमले फ़रसोदगी पौधों की वजह से होती है। जैसे ये आपके सामने बड़ी ज़बरदस्त इसकी मिसाल है कि ये देखें कैसे दरख्तों की, पौधों की जो जड़ें हैं वो पहाड़ के अंदर उसकी दरारों और उसकी जड़ों तक जा रही हैं। जब यही जड़ें दरख्तों की नशोनुमा पाती हैं, फूलती हैं, बड़ी होती हैं तो इन चट्टानों को नाकाबिले शिकस्त कुव्वत का सामना होने की वजह से ये चट्टानें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये मुख्तसर सी डेफिनेशन ऊपर मैंने आपको बता दी है। बाकी इसके बाद इसकी आगे वजाहत ही है इसी बात की। आपने इस मुकम्मल को याद करना है। ये जो लिखनी है डेफिनेशन वो सिर्फ इतनी सी लिखनी है। आज का अगला टॉपिक जो है अमले कटाव किसे कहते हैं। अमले कटाव सतह ज़मीन के नुकूश की तराश नक्शों की, नुकूश नक्शे की जमा क्या है, नुकूश। यानी कि ये जो ज़मीन है इसका जो ज़ाहरी आपको जो हैत नज़र आ रही है इसको नक्शा कहते हैं। इसकी जब तराश होती है, टूट फूट का शिकार होती है, अपनी जगह छोड़ती है, हिलती झुलती है, एक जगह से दूसरी जगह इसके बाद पार्ट मुंतकिल होते हैं, तो इसको हम कह देते हैं नुकूश की तराश हुई है। जैसे अमले कटाव में होता क्या है, सबसे अहम होता है पानी। अमले कटाव में तो जब पानी गुजरता है, जिस जगह से गुजरता जाता है ढलान की तरफ बढ़ता जाता है, तो वहाँ से अपने साथ रेत के ज़र्रात, मट्टी का बहाव भी साथ होता रहता है। और इसके साथ साथ वो नन्हे मुन्ने छोटे छोटे जो कंकर जो अमले फ़रसोदगी की वजह से रेज़ा रेज़ा हुए होते हैं, वो कंकर भी पानी के साथ बह जाते हैं। अमले कटाव में सबसे अहम जो है वो पानी ही है। तो इसमें आप डेफिनेशन देख लें। इसके बाद यहाँ तक इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अमले कटाव सतह ज़मीन के नुकूश की तराशो खराश को कहते हैं। इस अमल को ज़्यादातर दरिया, ग्लेशियर, हवा और साहली लहरें सर अंजाम देते हैं, इसलिए इन अवामिल को कटाव के कारकुन कहते हैं। कटाव के कारकुन कौन कौन से होते हैं? अहम सबसे तो पानी ही है, लेकिन अमले कटाव के कारकुन ज़्यादा हैं। कारकुन कितने हैं? नंबर 1 दरिया, नंबर 2 ग्लेशियर, नंबर 3 हवा और नंबर 3 साहली लहरें। ठीक है। उसके बाद है यही अवामिल कसीर तादाद में चट्टानों के शिकस्ता मवाद को, यानी वो मवाद जो अपनी जगह से टूट फूट का शिकार हो गया उसको शिकस्ता मवाद कहेंगे। जो मवाद अपने असली हिस्से से हिल गया, टूट गया, वो अपने असली मकामात से काट कर नए मकामात पर मुंतकिल करते हैं। कटाव में नकलो हमल का किरदार बहुत अहम है। ये चट्टानी मवाद को मुतहर्रिक करता है। जब ये मुतहर्रिक मवाद यानी हरकत शुदा मवाद चट्टानों के ऊपर से गुजरता है तो उनको तोड़ता फोड़ता है और उनकी सतह को रगड़ कर इनको छीलता घिसाता है।
अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। ये छोटे छोटे नन्हे कंकर जो मैंने आपको बताया कि अम्ले फरसोदगी में टूट फूट का शिकार हो जाते हैं जब पानी का बहाव या ये जो कटाव के जो कारकुन हैं इनकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे होते हैं। तो ये जब बड़ी चट्टानों के ऊपर से भी गुजरते हैं तो उनके साथ भी टच होने की वजह से, उनको लगने की वजह से उनको भी रगड़ पड़ती है और उनको भी वो घिसाते हैं, जिससे क्या होता है, मज़ीद अमले कटाव होता है। जिससे क्या होता है, मज़ीद अमले कटाव होता है। अज़ीज़ तलबा, ये इसकी आगे वजाहत है। कल इंशाल्लाह हम तुदी ज़या के बारे में जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।